खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक फ्रॉम जींद हरियाणा। भाइयों, आज की हमारी वीडियो का विषय है हिस्ट्री ऑफ गांव ऐचरा कलां। ये ऐचरा कलां एक जींद जिले का गांव है। इसकी स्पीदो तहसील है और जोनी ये एक ऐतिहासिक गांव है। यहाँ 1857 के अंदर एक घटना घटी थी। इस गांव के लोगों ने जींद के राजा स्वरूप सिंह के खिलाफ विद्रोह किया था और वो इतना बड़ा विद्रोह था कि जींद की सेना से भी नहीं दबया था। जींद की जो नहीं सेना का नाम था करतारमुखी सेना, उसकी 4थी रेजिमेंट और जो नहीं सफीदों थाना के सिपाही, उनसे भी वो काबू में नहीं आए क्रांतिकारी लोग। और जो है नी फिर जो नहीं नोरथा एक वो थी, नोरथा परगने के अंदर वहाँ के 16 गांव थे नोरथा के आसपास के। नोरथा तपे के उन लोगों ने विद्रोह कर रखा था, टैक्स देने से, रेवेन्यू देने से इनकार कर दिया था। उनके विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सेना आई हुई थी, जिसका कमांडर मेजर शॉर्टफिट था और वो 36वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। फिर उसको बुलाया गया। इस प्रकार जींद की सेना और सफीदों थाने के सिपाही और अंग्रेज सेना जो जिसका कमांडर जो मेजर शॉर्टफुट था, तीनों ने मिलकर के उस विद्रोह को दबाया था। और गांव ऐचरा, उस टाइम ऐचरा ही होता था, ऐचरा कला और ऐचरा खुर्द गांव नहीं थे। गांव ऐचरा से 45 क्रांतिकारियों को जो नहीं वो अरेस्ट किया गया था और उन 45 क्रांतिकारियों को 18 फरवरी 1858 को जींद के किले के अंदर जो गोवाना का तहसीलदार होता था, उदयराम, जो जींद का ही कानून गो या मोल खानदान का रहने वाला था, जींद का सेठ था, उसने उनको एक ही दिन में फांसी दे दी। ऐसा रिपोर्ट के अंदर मिलता है। द हिस्ट्री ऑफ कानून गोई द खानदान, उसके अंदर ऐसा मिलता है कि तहसीलदार जो उदयराम ने एक रिट डाली थी रिटायर होने के बाद। तहसीलदार उदयराम को इनाम के तौर पर तहसीलदार से प्रमोट करके ADC लुधियाना लगा दिया गया था, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर लुधियाना। और उसको एक गांव भी नाम में मिला था, किशनपुरा। बाद में जब वो रिटायर हो गया 1880 के आसपास, 1800 बाद में जब वो रिटायर हो गया तो उसने 1880 के अंदर एक रीट डाली थी कि मैंने अंग्रेज सरकार की बहुत सेवा की है, मेरी पेंशन 120 रुपये है और मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो रहा। तो इस पर भी अंग्रेज़ों ने, जींद के राजा ने उसके बेटे जोनी राजा राम को पीपली का, जो अम्बाला जिले में पड़ता था उस वक्त, आजकल कुरुक्षेत्र में, वहाँ का तहसीलदार बना दिया। एक जींद के पास गांव किशनपुरा भी नाम के अंदर दिया। उनकी लिस्ट जो नहीं वो उसने, जब उसने रिट डाली, उस टाइम ये भी घोषणा की थी सरकार ने कि आपको 50 रुपये पर क्रांतिकारी को फांसी तोड़ने के लिए आपको इनाम दिया जाएगा, जिसकी टोटल 2250 रुपये बनते थे। लेकिन उसके कागज़ों से ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उसने 1880 के अंदर दोबारा रिट डाली कि मुझे मेरे पैसे नहीं मिले, तो ऐसे पैसे उसको पैसे से मिले नहीं थे। और उसके क्रांतिकारियों ने मेरे को वो लिस्ट दी जाए क्रांतिकारियों के नामों की, तब जो नहीं कॉपीइस्ट था बिशंबर दास, उसके दस्तकों से उसको लिस्ट दी गई थी। और ऐसी लिस्ट मिलती है कानून गोई हिस्ट्री के अंदर। और इसका जिक्र जो नहीं रामशरण युत्सु भी करते हैं। और ये जो नहीं जींद रियासत, भाई सुमित कुमार ने किताब लिखी है, इसके अंदर इस घटना का जिक्र है। ये मैंने अंडरलाइन भी किया है, काफ़ी अच्छे शब्दों के अंदर ये है। तो आपको ये पढ़ने वाली किताब, आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए जो भाई जींद के इतिहास के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं। इसी प्रकार से ये प्रोफेसर नफे सिंह ने किताब लिखी थी इसके बारे में, इस घटना के बारे में। ये 1857 का जिक्र और गांव ऐचरा कला के बारे में मैंने अंडरलाइन किया है। और उदयराम थानेदार के बारे में, ऐचरा कला गांव के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो इसी प्रकार से जो नहीं क्रांतिकारियों, जींद का राजा स्वरूप सिंह था, वो अंग्रेज़ों की मदद के लिए अकेला ऐसा राजा था जो जब दिल्ली के ऊपर अटैक किया गया तो वहाँ अलीपुर की लड़ाई में, बादली सराय की लड़ाई में राजा स्वरूप सिंह वहाँ हाजिर था। लेकिन जब उसे पता लगा कि जींद के गांव के अंदर, जींद के देहात के अंदर लोगों ने जो विद्रोह कर दिया है, तो वो उस लड़ाई को छोड़ करके वहाँ अपने कमांडर कान सिंह को छोड़ करके वापस जींद आ गया। इस घटना का जिक्र जो द राजा जो पंजाब नामक किताब में
खुद अंग्रेज लिपिलेक्स ग्रीफन लिखता है, जो ये मैंने दिया हुआ है। ये पेज नंबर 391 के ऊपर है, बड़ी अच्छी किताब है, ये 1870 में लिखी गई थी। इसके अंदर लिखा दी राजा हैड नाउ टू रिटर्न टू हिज वन टेरिटरी वेयर द रेबल्स ऑफ द आसी सार एंड रोहतक डिस्ट्रिक्ट हैड इंसाइटेड जींद विलेजेस टू रिवोल्ट। कि यहाँ गांव हैचरा कला के अंदर आसी इसार और रोहतक के जो नहीं वो विद्रोही आकर के रुकते थे और वो पानीपत जाते थे। पानीपत के अंदर भी कलंदर साहब को जो नहीं फांसी दी गई थी, क्योंकि उसने भी विद्रोह किया था। और मेन इलाका जो था ना वो जीटी रोड का इलाका था, जो अम्बाला की छावनी से, अम्बाला कैंट से अंग्रेज़ों की फौज दिल्ली के लिए जाती थी। तो बाद में जो है नी राजा स्वरूप सिंह को अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए जब अंग्रेज़ जीत गए तो उसे इनाम भी मिला था। उसे दादरी जोनी रियासत मिली थी जो अंग्रेज़ों ने फॉरफिट कर ली थी। पटियाला के राजा का तो महेंद्रगढ़ और नारनौल का इलाका मिला जो झज्जर रियासत का हिस्सा था, और नाभा के राजा को बावल और कांटी का, और जींद के राजा को जो नहीं दादरी बाडडा का ये इलाका मिला था, जिसका रेवेन्यू 1,03,000 रुपये वार्षिक था। और जींद के राजा को जो नहीं दिल्ली के अंदर भी एक बहादुर शाह जफर के पोते अबू बकर का मकान, जिसकी कीमत उस समय 6,000 रुपये थी, वो भी इनाम में मिला था। इस घटना के बाद, क्योंकि उसने अंग्रेज़ों की मदद की थी, बाद उसको जो नहीं 47 से पहले जींद हाउस कहते थे, और आजकल उसको पंजाब भवन कहते हैं। जैसे हमारा दिल्ली में हरियाणा भवन है, इसी प्रकार से वो पंजाब सरकार के पास है, उसको पंजाब भवन कहते हैं। तो ये सारे बातें ये सिद्ध करती हैं कि ऐचरा कला एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी गांव था, यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दी थी। और इस घटना का जिक्र लेखराज मुंशी, वो भी कानून गो खानदान से था जींद से, लेकिन वो सफिद्दो थाने के अंदर था। उसने रोजनामचे के अंदर साफ लिखा है कि हिसार और रोहतक के विद्रोही क्रांतिकारी गांव पानीपत जाते हुए आकर गांव ऐचरा के अंदर रुकते हैं, और थाने के अंदर जो नहीं वो पुलिस कम है, क्रांतिकारी ज़्यादा हैं, और गांव भी उनका साथ देता है, इसलिए उनको काबू नहीं किया जा सकता। और उस समय सफेदों थाने के अंदर रामजस थानेदार था। लेखराज रामजस थानेदार जो नहीं नोड़ था गया, वहाँ से मेजर शॉर्ट फुट को उसकी नेटिव 36वीं नेटिव इन्फेंट्री को लाया, जींद की सेना को लाया, और जो नहीं सफेदों थाने की पुलिस ने तीनों ने मिल करके इस जोनी गांव के विद्रोह को दबाया। लेकिन राजा ने उसके बाद, राजा को तो अंग्रेज़ों ने इनाम दिया, राजा ने गांव ऐचरा को जोनी वो सजा दे दी, गांव के 2 टुकड़े कर दिए, ऐचरा खुर्द और ऐचरा कलां। कहने में तो ऐचरा कला बड़ा गांव है, लेकिन वास्तव में आबादी जोनी छोटे गांव ऐचरा खुर्द की ज़्यादा है। गांव के अंदर आजकल कन्या गुरुकुल भी है, सरकारी स्कूल भी है, गवर्नमेंट हाई स्कूल भी है, पशुओं का अस्पताल भी है, और सारी सुविधाएं हैं, खाता पीता गांव है। गांव के अंदर पंचायत भी है। तो इन घटनाओं का 1857 के बारे में आप कहोगे कि लोग वो हार बेशक गए, लेकिन मैं कहता हूँ किसी शायर ने कहा है, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो कायर क्या खाक गिरे जो खुद घुटनों के बल चले। जो लोग लड़ाई के अंदर हार गए उनसे वो कहीं बेहतर है जो नहीं डर के सोपों के अंदर बैठे रहे, मैदान तक भी नहीं आए। इसीलिए जो नहीं फैज़ अहमद फैज़ ने एक जगह लिखा है, अगर हक और इंसाफ की बाजी है जो चाहे लगा दो डर कैसा, जब जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मार ली। क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि किसी की जीत की बजाय हार के जो नहीं हारने वाले के हार के चर्चे ज़्यादा होते हैं। और वैसे भी किसान जो नहीं हमेशा ही विद्रोह करते रहे हैं। इसी जींद रियासत के अंदर 1854 के अंदर लजवाना के लोगों ने विद्रोह किया, लजवाना को तोड़कर उसके 7 लजवाने बना दिए गए, जैसे लजवाना कलां, छोटा लजवाना, लजवाना खुर्द, मेरडा और नंदगढ़ और खेड़ी दलाल, इस तरह के मोटे वाला 7 गांव बसा दिए गए। ठीक इसी पैटर्न के ऊपर जो नहीं कंडेला को तोड़कर कंडेला में से सापर बसा दिया गया, दैलम वाला को तोड़कर दैलम वाला में से खूंगा कोठी बसा दिया गया, और ऐचरा को तोड़कर भी ऐचरा कलां को भी ऐचरा कलां और ऐचरा खुर्द 2 गांव बना दिए गए। तो ये राजा की पॉलिसी थी कि बड़े गांव रिवोल्ट करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लोगों ने। ये दादरी रिया के लोगों ने भी 1864 में जींद के राजा रघुबीर सिंह के बाद साथ जोनी उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। एस एन सेन अपनी किताब 1857 के अंदर लिखता है
कि आदमी को चार चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं। उसकी खुद जान, जान बची लाखों पाए। फिर जो नहीं उसका प्रॉपर्टी, आदमी को अपनी प्रॉपर्टी भी बहुत प्यारी होती है। फिर उसका ओनर, इज्जत, और फिर उसका धर्म। तो अंग्रेज़ों के टाइम में चारों चीज़ें ही खतरे में थी। टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता था, किसी की भी राजा ज़मीन छीन लेता था, तो और प्रॉपर्टी भी सुरक्षित नहीं थी, जान भी सुरक्षित नहीं थी, बेगारें डाली जाती थी, इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी, और धर्म भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जाता था। जैसे आसी के अंदर 1857 में ही लाला हुकमचंद को और मिर्ज़ा मुनीर बेग को फांसी तोड़ा गया, क्योंकि उन्होंने भी विद्रोह किया था। और उसके बाद मिर्ज़ा मुनीर बेग जो मुसलमान था उसकी लाश को तो जलाया गया, और हुकमचंद जैन की लाश को जो नहीं वो दफनाया गया। तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े भी पैदा किए जाते थे। लेकिन ऐचरा कला की घटना के अंदर मैं ये बता दूं, जो 45 नाम थे, जैसे उनमें से 30 नाम जो नहीं प्रोफेसर नफे सिंह ने, 3 नाम प्रोफेसर नफे सिंह ने दिए हुए हैं। एक था दम्मन, और दम्मन का भाई था रिजवी, ऐसा लगता वो मुसलमान थे। एक था जीवन सनोफ सुखन। तो हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर के ये लड़ाई लड़ी थी। गांव बड़ा के ने भी जो रिवोल्ट किया था 1857 के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ। रामलाल मान जो था उनका लीडर था। वहाँ भी जोनी मडाड गोद के रांगड़ों ने, जो कि असंध के थे और सालवन के थे, और कई गांवों के आसपास के जो थे रांगड़ों ने भी जाटों का साथ दिया था। 1857 के अंदर न तो एक ही मस्जिद को आग लगाई गई और न ही एक भी मंदिर को छेड़ा गया। तो फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि ये जनता, हमारी जनता हमेशा ही जुल्म के खिलाफ लड़ती रही है, कभी हार हो गई, कभी जीत हो गई। तो फैज़ अहमद साहब यूँ कहते हैं, यूँ ही उलझती रही है जुल्म से खलक, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई है। यूँ ही खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नई है ना अपनी जीत नई है। ये 1857 के ऊपर जो नहीं आजकल बहुत किताबें लिखी हैं। ये डॉक्टर महेंद्र सिंह की हरियाणा में 1857, डॉक्टर महेंद्र सिंह वो DN कॉलेज हिसार में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। इसी प्रकार ये द गैलेंट हरियाणा, इससे भी मैट्री लिया गया इस वीडियो में। ये CB सिंह सोरान ने लिखी और 1857 के ऊपर बहुत ही अच्छी किताब है। इसी प्रकार KC यादव जो नहीं वो HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिस्ट्री थे इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बहुत कुछ लिखा कि जींद के राजा स्वरूप सिंह ने क्या क्या मदद की, अंग्रेज़ों की जो नहीं बहुत ज़्यादा मदद की। और उसने लोग आटा दिया, घी दिया, दालें दी, भैंस दी, घोड़े दिए, टट्टू दिए, और रथ दिए, बैल दिए। तो इस सब की लिस्ट जो नहीं डॉक्टर सुमित कुमार भी जो नहीं अपनी इस किताब के अंदर लिखते हैं, और वो इस किताब के हवाले से लिखते हैं गैलेंट हरियाणा की। मैंने ये पंक्तियाँ यहाँ से ली गई हैं, तो पूरी लिस्ट दी गई है। इसी प्रकार ये KC यादव भी लिखते हैं कि 3 चरणों में जो नहीं राजा उसने स्वरूप सिंह ने अंग्रेज़ों की मदद की। शुरू में उसने क्या दिया, ही सेंट 57 एक ने स्वतंत्र टट्टू दिए, 191 ऊँट दिए, 50 गधे दिए, 10 सामान ढोने वाले छकड़े दिए, 1000 मन आटा दिया, 115 मन घी दिया, 100 मन दाल दी और 1000 मन चने दिए। टू कमिश्नरियत डिपार्टमेंट एट अम्बाला, ये तो अम्बाला कैंट में भेजे। दूसरी किस्त के अंदर उसने दैन ही सेंट 144 खच्चर, 207 ऊँट, 97 गधे, 5 भैंस, 13 और 13 छकड़े, 1118 मन आटा, 31 मन घी, 22 मन दाल और 165 मन चने करनाल भेजे। इसी प्रकार से तीसरी फाइनली ही डिस्पैच 200 छकड़े, 4 आर्टरीगंज, 600 गाड़ियाँ, 50 खच्चर, 62 गधे, 13 टट्टू, 7 266 मन आटा, 36 मन घी और 5 मन दाल टू अलीपुर दिल्ली, ये दिल्ली भेजे। तो राजा हमेशा उनकी मदद करता रहता था अंग्रेज़ों की, और इसी के लिए उसने जो नहीं इनाम मिला। और लेकिन हमारे लोगों को सज़ा मिली। अब भी जो नहीं फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, अब भी किसानों के ऊपर जो नहीं किसानों के ऊपर ज्यादती की जाती है। और किसानों ने जो है नहीं 13 महीने तक जो नहीं दिल्ली के अंदर धरना दिया। तो इन बातों का इलाज क्या है, इसका जवाब जो नहीं अडम गोंदवी साहब अपनी एक नज़म के अंदर देते हैं। काजू बुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। भाइयों, आपकी समस्याओं का हल नेताओं के पास नहीं है, सामाजिक समस्याओं का हल समाज के ही पास होता है।
किसानों की समस्याओं को किसान ही इकट्ठे होकर हल कर सकते हैं। काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। इस खादी के सफेद कपड़ों में कितनी ताकत है। आज़ादी का ये जश्न मनाएं वो किस तरह, जो आ गए हैं फुटपाथ पे घर की तलाश में। पैसे से आप चाहे सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है इस देश की नखास में। नखास होता पशुओं की मेला मंडी, पशुओं के तरह से MLA MP बिक रहे हैं। जनता के पास एक ही चारा है, बगावत। ये बात कह रहा हूँ मैं ओसोवास में। ये बात जो नहीं अडम गोंदवी साहब कहते हैं। तो ये थी मोटी मोटी बातें आज की वीडियो के बारे में। बाकी अगर आपको ज़्यादा ये इन घटनाओं के बारे में, जींद की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो आपको ये किताब जींद रियासत सुमित कुमार ने अभी लिखी है। ये 1 फरवरी 2026 को आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो ये थी मोटी मोटी बातें भाइयों। उसके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। और ये मैंने पास आंचरा कला गाँव के कई भाइयों के फ़ोन आए, कमेंट आए थे मेरी वीडियो के ऊपर, जिसमें जैसे शमशेर सिंह मलिक, SC वशिष्ठ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। थैंक यू वेरी मच। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।